अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं वो है जी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी डायरेक्शन ऑफ करंट के हवाले से, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो अगर मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि यार ये बताओ कि करंट क्या है। बच्चा फौरन हाथ खड़े, अच्छा बेटा आप बताएं, आप बताना चाह रहे हैं। हाँ, आपने दिल ही दिल में क्या कहा? सर मैं बताता हूं, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। बिल्कुल जी, आपका जवाब गलत है? मतलब क्या आप, सर मैंने सही नहीं बताया? करंट की डेफिनेशन तो यही है, मैं किताब में दिखा सकता हूं। ओके ओके दिखा दे, लेकिन आपका जवाब गलत है। ओके, अगला बच्चा, नहीं सर मैं बताता हूं। अच्छा चले आप बताएं। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज करंट। दोनों की डेफिनेशन यार सेम तो है, बस इलेक्ट्रिक का लफ्ज आपने इजाफी लगा दिया है। तो सर यार गलत कैसे है ये? तो गौर करना जरा, मैंने आपसे इलेक्ट्रिक करंट नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा है करंट। तो करंट है क्या? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग इज नोन एज करंट, इज नोन एज करंट। मैं एग्जांपल देता हूं, आपने लफ्ज सुना होगा एयर करंट का कि यार एयर का करंट बहुत ज्यादा है, एयर का करंट। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एयर करंट। कि एयर के मॉलिक्यूल्स का जो बहाव है उसको क्या कहते हैं? एयर करंट कहते हैं। तो बेसिक जो वर्ड था वो क्या था? करंट था। तो करंट क्या है? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग इज नोन एज करंट। तो अब इसी लिहाज से बात करता हूं, तो अब मैं डिफाइन करता हूं इलेक्ट्रिक करंट को कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो कंसीडर कर लें, ये मेरे पास एक तार है, एक मैंने तार कंसीडर कर ली और इसमें खुद से एक एरिया जो है इसको इमेजिन कर लिया और ये चार्जेस शो कर दिए। अब मैं ये कहता हूं कि जब मैं बैटरी को लगाऊंगा तो बैटरी की वजह से ये चार्जेस जो होंगे इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। जब ये चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो अब मैं यहीं से करंट को डिफाइन करता हूं, इलेक्ट्रिक करंट को। बच्चों ने फौरन पकड़ा, अपनी दफा देखें, फौरन करंट बोल दिया तो पूरा बोले इलेक्ट्रिक करंट। तो गौर करना, इलेक्ट्रिक करंट को अगर डिफाइन करता हूं तो कैसे डिफाइन करता हूं? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। के टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू एनी पार्ट ऑफ द वायर थ्रू एनी रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आ गई और इसका फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया। I इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी रीजन, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी रीजन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की। अब गौर करना, अगर मैं यूनिट की बात करता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट अगर याद होगा तो ये एक बेस क्वांटिटी है और ये है एम्पियर। इसका जो बेस यूनिट था वो क्या था? एम्पियर, जो कि बराबर है कूलम पर यूनिट, सॉरी कूलम पर सेकंड। चार्ज का यूनिट कूलम आ गया एंड टाइम का यूनिट क्या आ गया? सेकंड आ गया। तो अब अगर मैं डिफाइन करता हूं एम्पियर को, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? अगर किसी भी रीजन में से, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एक कूलम का चार्ज गुजरता है 1 सेकंड में, किसी भी तार में से अगर 1 कूलम का चार्ज गुजरता है 1 सेकंड में, तो उस तार में से गुजरने वाला करंट कितना होगा? 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। तो ये हमारे पास एम्पियर की डेफिनेशन भी आ गई है कि इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकंड, then the current flowing will be 1 ampere, then the electric current flowing will be 1 ampere। अब इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चीज की बात करता हूं तो नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आ जाती है
कि मेटेलिक कंडक्टर्स हैं उनमें करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आ जाते हैं उनमें करंट फ्लो करता है, गैसेस हैं उनमें करंट फ्लो करता है, सेमीकंडक्टर हैं उनमें करंट फ्लो करता है। तो बेसिकली अब मैं सबका मेजर चार्ज कैरियर देखना चाहता हूं। अब मेजर चार्ज कैरियर का क्या मतलब है? चार्ज कैरियर से मुराद है वो चार्ज जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो मेटल्स के केस में करंट फ्लो करवाने का ठेका जो है वो किसने लिया हुआ है? फ्री इलेक्ट्रॉन ने। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नाम से जाहिर हो रहा है कि मेटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है बाउंड, तो वो तो मूव नहीं कर सकता, तो कौन मूव कर सकता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स के केस में चार्ज कैरियर कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होते हैं उस केस में इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से। जबकि गैसेस के केस में जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन एंड आयंस दोनों, गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन एंड आयन, ये दोनों के दोनों चार्ज कैरियर हैं, दोनों के दोनों करंट फ्लो करवाते हैं। जबकि सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब इसका कंसेप्ट जाहिर सी बात है अभी देने का फायदा कोई नहीं है, ये वैसे ही मिसाल आ जाती है गोलगप्पे की पार्टी के अंदर मैं आपको जाहिर सी बात है मिठाई बेच रहा हूं, तो बेटा अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो सेमीकंडक्टर का जब हम चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर है जब वो पढ़ेंगे तो डिटेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के मतलब भी डिस्कशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास डिस्कशन होगी चार्ज कैरियर के हवाले से, चार्ज कैरियर के हवाले से। अब नेक्स्ट एक एमसीक्यू डिस्कस करते चलते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर। आसान लफ्जों में एक कंडक्टर है उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है 1 सेकंड में, 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में। तो हमने ये बताना है कि उस 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे 1 एम्पियर करंट की वजह से। दोबारा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, ये कंडक्टर है, इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है 1 सेकंड में। तो क्वेश्चन क्या है कि 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन इधर से पास होंगे। तो फिर सिंपल सा इसका आंसर आ जाता है, हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है Q इज टू एन, ओके हो गया। अब ये वाली इक्वेशन इधर से लिख सकता हूं Q इज इक्वल्स टू आई टी, दोनों को कंपेयर कर लो। N E इज इक्वल्स टू आई टी, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो N इज इक्वल्स टू आई टी ओवर E। अब I जो है वो 1 एम्पियर एंड टाइम जो है वो 1 सेकेंड डिवाइड बाई E जो है वो एक चार्ज के ऊपर चार्ज, तो जो कि 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18। कि अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट गुजरता है किसी भी तार में से तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन पास आउट करेंगे? 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन आ जाती है जी करंट डायरेक्शन के हवाले से। एक है कन्वेंशनल करंट, एक है इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब अगर मैं बात करता हूं कन्वेंशनल करंट की कि कन्वेंशनल करंट क्या है, तो हम कहते हैं जी कि कन्वेंशनल करंट ऐसा करंट है जो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। कन्वेंशनल करंट ऐसा करंट है जो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? किधर जाएगा भाई? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। ऐसे ही है ना, ऐसे ही हो गया। तो गौर करना जरा। तो फिर मैं क्या लिखता हूं कि ऐसा करंट होता पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से है एंड ये फ्लो करता करता कहां से कहां है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से
नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर से लोअर की तरफ। तो फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव ही हायर से लोअर करता है। अब आगे, फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब मैं बात करता हूं तो ये एंड जो है ये हायर पोटेंशियल पे, ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ऐसा करंट जो होता है वो फ्लो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड मूव करता है। तो फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब आगे नेक्स्ट आ जाता है जी इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है तो गौर करना जरा। इलेक्ट्रॉनिक करंट ऐसा करंट है जो कि होता है नेगेटिव चार्जेस की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक करंट ऐसा करंट है जो कि होता है नेगेटिव चार्जेस की वजह से। करंट फ्लोज ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस। अब आगे, अब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज फ्लो किधर करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। ये मैंने शो करवा दिया जी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो फ्लोज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। अब गौर करना, जब मूव ही नेगेटिव चार्ज कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ। अब ये आ गया बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल, इस तरफ आ गया बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनता है, लेकिन ये उसके ऑपोजिट जा रहा है। अब ये करंट उसके ऑपोजिट जा रहा है, ऑपोजिट टू द फील्ड। तो फ्लोज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लोज अगेंस्ट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके हो गया जी, मैंने उम्मीद है कि आपको समझा तो दिया भी है। फिर भी दिल के अंदर ना क्वेश्चंस उठते हैं, क्या है क्या यार रौला ये? कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशनल, है क्या ये? गौर करना। शुरू में जब हमने काम करना स्टार्ट किया तो हमारे नजदीक जो चार्जेस मूव करते थे वो करते थे कौन से? पॉजिटिव चार्जेस। मतलब हम ये समझते थे, हमारी सोच ही कहती थी कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। लेकिन फिर बाद में जब हमने मजीद एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह की तो हमें नतीजा ये निकला, अल्लाह के बंदे, मेटल्स के केस के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज तो होता ही बाउंड है, वो तो मूव कर ही नहीं सकता, करता ही इलेक्ट्रॉन है। तो फिर हम सर पकड़ के बैठ गए, यार ये तो अब हमसे गलती हो गई। अब गलती क्या हुई कि हमने कहा यार पॉजिटिव तो फ्लो ही नहीं करता, फ्लो करता कौन है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। जितनी किताबें लिख दी, जितनी रिसर्च कर ली, उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी चूज की हुई है? कौन सी चूज की हुई है? इलेक्ट्रॉनिक। उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी है? कन्वेंशनल। कौन सी करे? कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। तो हमने कहा यार ये तो रौला पड़ गया। लेकिन फिर हमने क्या किया? केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन की। केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन के बाद नतीजा ये निकाला, हमने कहा जी कि जो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, उसका इफेक्ट, एंड जो करंट फ्लो करता है नेगेटिव चार्ज की वजह से, दोनों करंट्स का इफेक्ट सेम था। दोनों करंट्स का इफेक्ट सेम था। तो हमने कहा यार हमारा बड़ा मसला हल हो गया कि दोनों करंट्स का इफेक्ट सेम है। तो हमने कहा कि दोनों के दोनों करंट इक्विवेलेंट कंसीडर होंगे। दोनों के दोनों करंट क्या कंसीडर होंगे? इक्विवेलेंट कंसीडर होंगे। तो हमने कहा कि हम ना अपनी किताबें डिस्ट्रॉय नहीं करते, हम अपना रिसर्च डिस्ट्रॉय नहीं करते, हम ना इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉनिक करंट का, इसको नाम दे दिया कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब ही क्या है? रिवायती। तो हमने कहा ये सदियों से हम यही इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जब से मतलब हमने डिस्कवर किया करंट को, तब से हम इसी को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो इसी को ही हमने आगे प्रोसीड कर लिया। तो ये आ जाता है हिस्ट्री कन्वेंशनल करंट का, कि ये जस्ट नाम है। दोबारा से गौर करना, दर हकीकत फ्लो कौन करता है? फ्लो कौन करता है? गुड आंसर, इलेक्ट्रॉन। मूव इलेक्ट्रॉन कर रहा है।
लेकिन जब डायरेक्शन ऑफ करंट देखोगे तो कौन सी देखोगे? कन्वेंशनल। क्योंकि हमने कहा यार जब काम सारा का सारा हमने इस लिहाज से किया हुआ है तो हम अपना डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं करते। तो ये बात पल्ले बांध लो कि जब कंडक्टर को देखो तो दिल के अंदर आए फ्लो कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब डायरेक्शन ऑफ करंट बनाओगे तो कौन सी बनाओगे? कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। वजह क्या है? क्योंकि हमारा ये मानना है और ये एक्सपेरिमेंटली भी साबित है कि ये और ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, ये और ये आपस में इक्विवेलेंट कंसीडर होंगे। तो ये बात याद रखनी है। बेशक वहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखा रहे हैं, लेकिन जब डायरेक्शन मानोगे तो कौन सी मानोगे करंट की? इलेक्ट्रॉनिक करंट डायरेक्शन मानोगे। अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट एमसीक्यू जो है ये डिस्कस कर लेता हूं। कंसीडर कर लें कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है। अब इस केस के अंदर मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो क्या है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसमें भी करंट है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आपने सबसे कम करंट किसमें है और सबसे ज्यादा करंट किसमें है ये बताना है आपने। सबसे कम करंट किसमें और सबसे ज्यादा करंट किसमें है ये बताना है आपने। अब सबसे पहले नंबर पर मेरा जाती गैस, जो कि हर बच्चे का, मेरा भी इवन जाती गैस है, गौर करना। बच्चा कहेगा सर अच्छा बात सुने हमारी, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। दोबारा से क्वेश्चन समझ लो। ये 4 तारे हैं, इनमें मैंने करंट शो करवाया हुआ है, मतलब चार्जेस शो करवा दिए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सबसे कम करंट किसमें और सबसे ज्यादा करंट किसमें है। अब बच्चा कहेगा ओके सर, पहले नंबर पे ये पॉजिटिव इधर जा रहे हैं, ओके, ये नेगेटिव इधर जा रहे हैं, ओके, तो ये कैंसिल कर देंगे, ओके हो गया। सबसे कम इसमें होना चाहिए, अच्छा ठीक है। उसके बाद 3 इधर जा रहे हैं, 2 इधर जा रहे हैं, 1 बच जाएगा, कैंसिल कर देंगे ना, 1 बच जाएगा। तो ये आ गया जी। उसके बाद और यार एक मिनट आगे नहीं चलना अभी, गौर करना। मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि बेटा एक कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट कैसे फ्लो कर सकते हैं? मतलब हमने तो अभी भी, मैंने आपको क्या बताया था, अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन के हवाले से डिस्कस किया है, तो फिर इतनी जल्दी भूल भी गए आप? तो फ्लो मतलब खुद इमेजिन कर लें कि कंडक्टर है, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट फ्लो कर रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल एक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर? तो गौर के साथ जवाब सुनिएगा। मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब मैं करंट की डायरेक्शन की बात करूंगा तो करंट का डायरेक्शन बताओ। मैंने क्या कहा था कि करंट का डायरेक्शन हमेशा कन्वेंशनल लोगे, तो कन्वेंशनल करंट किस डायरेक्शन में होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो कि इस केस के अंदर ये बनेगा। ओके हो गया। तो गौर करना जरा, ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो बेसिकली ये जस्ट आपको चकमा देने के लिए, जस्ट आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए है। बेसिकली जब आपने देखना है, या तो आप सारे के सारे पॉजिटिव देखोगे या आप सारे के सारे नेगेटिव देखोगे। तो पॉइंट क्या है कि जब मैं इसकी बात करता हूं तो बेसिकली यहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो करवाई है, तो बेसिकली ये इक्विवेलेंट होगी 2 पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के बराबर। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव चार्जेस, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये जस्ट आपको चकमा देने के लिए हैं। तो बेसिकली ये इक्विवेलेंट होंगे 2 पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो के बराबर। क्या मतलब कि इस केस के अंदर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करता तो वो किधर जाता? लेफ्ट की तरफ। अब इस केस में लग ऐसा रहा है ये पॉजिटिव इधर जा रहे हैं, नेगेटिव इधर, लेकिन अगर इक्विवेलेंट की बात करता हूं तो मैं नेगेटिव को खत्म करके दिमाग के अंदर किसको लेकर आऊंगा? पॉजिटिव को। तो गौर करना, अब इस केस में कितने नेट चार्जेस मूव कर रहे हैं? पॉजिटिव नेट चार्जेस मूव कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ। 1 2 3 4, क्योंकि मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्विवेलेंट कंसीडर होते हैं। अब इस केस के अंदर कितने फ्लो कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ? 3 चार्जेस। और इस केस के अंदर कितने लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे? 5 चार्जेस, क्योंकि 2 नेगेटिव इधर हैं, तो इनका इक्विवेलेंट पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको इलस्ट्रेट करने में आसानी हो गई होगी। जिसमें सबसे कम चार्ज है उसका करंट सबसे कम, तो सबसे कम करंट जो है, सबसे कम करंट वो होगा इसका, और सबसे ज्यादा करंट इसका।
ग्रेटेस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा चार्जेस इसमें फ्लो कर रहे हैं और सबसे कम चार्जेस इसमें फ्लो कर रहे हैं। तो गौर करना, सबसे इसमें 2 चार्जेस, तो करंट सबसे कम। उसके बाद मतलब मैं इसको पोजीशन अगर देता हूं, पोजीशन देता हूं, तो गौर करना जरा, सबसे ज्यादा, मैं इसमें टिक बना देता हूं, सबसे ज्यादा करंट ये है, ये मैंने 4 टिक बना दिए, सबसे ज्यादा करंट ये है। उसके बाद ये है, मैंने 3 टिक बना दिए। उसके बाद ये है और सबसे कम ये है। तो ये चीज याद रखनी है कि जब मैं बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव का इक्विवेलेंट कंसीडर होगा, नेगेटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव करंट किया इक्विवेलेंट कंसीडर होगा। तो ये हो गया जी हमारे पास आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।